साथियों नमस्कार। साथियों आज हम आपको औजारों की भूमिका के बारे में बताएंगे। औजार मनुष्य के जीवन को कैसे बदल देते हैं। औजार बदलने के साथ साथ युग परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में जानकारी हम देना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आदिम युग की बात करूंगा। यह वह युग था जब मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। आप समझते होंगे जैसे पशु और मनुष्य दोनों भोजन करते हैं, मनुष्य और पशु दोनों भोजन करते हैं, लेकिन अंतर यह है मनुष्य जो है भोजन का उत्पादन करता है और पशु भोजन का उत्पादन नहीं करता है। तो साथियों आदिम मनुष्य भी पशुवत जीवन जीता था। वह भी भोजन का उत्पादन नहीं करता था। वह भोजन का उत्पादन क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो औजार से परिचित नहीं था। अर्थात न वो पत्थर का टुकड़ा उठा सकता था, पत्थर का टुकड़ा उठाने का उसे ज्ञान नहीं था, लकड़ी का टुकड़ा उठाने का उसे ज्ञान नहीं था, पत्थर उठा करके मारने का ज्ञान नहीं था, लकड़ी उठा करके मारने का ज्ञान नहीं था। इसलिए आदमी भी पशुवत जीवन व्यतीत करता था। उस दौर का मनुष्य जो आदिम मनुष्य था वो पेड़ों पर रहता था। पेड़ों पर क्यों रहता था? पेड़ों पर इसलिए रहता था कि हिंसक जानवरों से वो बच सके। वह समूहों में रहता था। प्रकृति प्रदत्त फल, कंदमूल फल, गिरी और तमाम सारी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करके खाता था। वो फूड कलेक्शन का पीरियड था। जिस तरीके से पशु हम देखते हैं बंदर फूड कलेक्शन करके खाता है। बंदर जो है पत्थर का टुकड़ा उठा करके लगे हुए फल को मार करके फल प्राप्त नहीं कर सकता। बंदर डंडा उठा करके फल को तोड़ नहीं सकता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी था। वो पेड़ों पर रहता था और प्रकृति प्रदत्त जो फूड था वो कलेक्ट करके खाता था। तो यह आदिम मनुष्य का जीवन था। उसका उस दौर में जो उसका सामाजिक संबंध था वो सामूहिक था। सामाजिक संबंध सामूहिक क्यों था? क्योंकि औजार से परिचित नहीं था और औजार से परिचित न होने का कारण समूहों में रहना उसकी सबसे पहली ज़रूरत थी। समूहों में रह करके वह हिंसक जानवरों से बच सकता था। उस दौर का मनुष्य आग से परिचित नहीं था, इसलिए मांस भक्षण नहीं करता था। वह प्रकृति प्रदत्त चीज़ें ही प्राप्त खा सकता था। उस दौर का मनुष्य बोलना सीखा। वह शिकार नहीं करता था, नेचुरल चीज़ें कलेक्ट करके खाता था। यह आदिम मनुष्य का सबसे अलग जीवन था। लेकिन साथियों आदिम मनुष्य बदला कैसे? उसके अंदर परिवर्तन कैसे आ गया? उसके अंदर परिवर्तन आया जब वह औजारों को उठाने में, औजारों को चलाने में सक्षम हो गया। तो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आदिम मनुष्य का जो जीवन था बस ऐसा ही था जैसे पशु का जीवन होता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन था। वो नेचुरल चीज़ों कलेक्ट करके अपना भोजन की पूर्ति करता था। पूरा दिन भोजन नहीं मिलता था, जो मिलता था वो खाता था और नहीं तो आधे पेट भूखे सो जाता था। जैसे पशु
भोजन मिलेगा तो करेगा और नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। उस दौर का मनुष्य जहाँ पर पानी उपलब्ध होता था वहीं रह सकता था। जिस तरीके से पशु और अन्य जानवर जहाँ पानी और भोजन दोनों मिलते हैं वहीं वह रह सकता है, और जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ से वो पलायन कर जाते हैं पानी और भोजन की तलाश में, क्योंकि वो न भोजन का उत्पादन कर सकता है न पानी का उत्पादन कर सकता है। तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें जहाँ होती हैं वहीं पर पशु रह सकता है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य भी, आदिम मनुष्य भी रहा करता था। तो साथियों, उसके जो सामाजिक संबंध थे सामूहिक थे, निजी परिवार, निजी संपत्ति, और आपस में कोई बैर भाव नहीं था, कोई वर्ग नहीं था, सभी एक समान थे, सबके दुख सबके सुख एक समान थे। तो ये आदिम मनुष्य की प्रथम अवस्था है, अर्थात मनुष्य की पहली प्रारंभिक अवस्था है। लंबे समय तक ऐसा जीवन व्यतीत किया। दुनिया के हर कोने में मनुष्य का प्रारंभिक जीवन जो है इसी प्रकार का था, और इससे फिर बाद में अलग हुआ। मैं अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि मनुष्य जो है पशुओं से कैसे अलग हुआ, ये अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। और इस संबंध में सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि मनुष्य की निजी संपत्ति नहीं थी, निजी परिवार नहीं था, निजी कोई झगड़ा नहीं था, सभी एक समान थे और पेड़ों पर निवास करता था। ये आदिम मनुष्य का प्रारंभिक जीवन था। नमस्कार। Audio Jungle.